गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं और आज इस अध्याय की हम पूर्णाहुति करेंगे। भगवान ने हमारे दृष्टि को लेकर के हम पर आक्षेप किया है। जिनकी भौतिक दृष्टि है वे व्यक्ति जीवन में प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं और उसके द्वारा उनको लाभ भी होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका लाभ अनित्य है। यदि उतनी ही मेहनत, उतने ही कष्ट जितने वो भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति में, भोगों के प्राप्ति में लगाते हैं, उतने ही कष्ट, मेहनत, लगन यदि वो परमात्मा की प्राप्ति में लगावे तो उनको उससे अनंत गुना लाभ होगा। और भौतिक जगत की जो प्रयत्न या लगन इत्यादि है उसमें अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को लगाना है। और परमात्मा के प्राप्ति की जो लगन है उसमें भी उन्हीं शरीर, मन, बुद्धि को लगाना है। तो विशेषता कुछ नहीं, केवल दिशा का फर्क है। बहिर्मुखित्व के स्थान पर यदि अंतर्मुखित्व होकर जीवन को चलावे तो जीवन में अनंत लाभ है। और ये बताने के लिए 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान ने बताया था कि लोग मुझे छोड़ करके जब छोटे मोटे देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं तो मेहनत तो उतनी ही करते, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि जो भी कुछ उनको मिल रहा है केवल भगवान के ही कृपा से मिल रहा है, क्योंकि अन्य सभी देवताओं की शक्ति इसी एक परमात्मा से है। यहां तक हमने कल देखा था 23वें श्लोक तक। अब 24वें श्लोक में इसका कारण बताते हैं कि जब किसी भी अन्य देवता की जब पूजा अर्चा हम करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका फल देने वाले भगवान ही कैसे हैं। इसका उत्तर 24वें श्लोक में देते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। इसका कारण ये है कि सर्वयज्ञानाम अहमेव भोक्ता और अहमेव प्रभु। सभी यज्ञों का जितने भी कार्य किसी के लिए भी किए जाए उसके सभी के जो आहुतियां वगैरह है वो सभी परमात्मा को ही जाती है। इसीलिए सर्वयज्ञानाम अहम एव भोक्ता, मैं ही सबका भोग करने वाला हूं। अब इसको देखो इस प्रकार से समझो कोई हमारी सेवा कर रहा है। हमको सेवा की जब बात आती है तो एक छोटी लड़की याद आती, छोटी सी है, इतने इतने उसके हाथ है, और जैसे वो आएगी तो पहली बात करेगी, स्वामी जी आपकी सेवा करनी है। हाँ, और मैं बैठा हूं ऐसे, तो पहले हाथ को, पैर को हाथ लगाएगी, इतना सा उसका हाथ, तो हाथ दब गए। हाँ, अब दूसरा पैर करो, दूसरा पैर दबाएगी, क्योंकि सेवा कर रही। और क्या दुखता है स्वामी जी? तो मैं कहता हूं कि मेरा हाथ दुखता है। फिर हाथ को ऐसा हाथ लगाएगी, हो गया सेवा। दूसरा हाथ, हो गई सेवा। और क्या दुखता है? तो गला दुखता है, बोल बोल के, अब उसको दबाओ। तो चाहे कोई हमारे पैर की सेवा कर रहा हो तो पैर में विष्णु देवता है,
चाहे कोई हमारे हाथ की सेवा कर रहा हो तो हाथ में इंद्र देवता है। कोई हमको बढ़िया खाना खिला रहा हो, असली बढ़िया खाना खिला रहा हो तो वो वरुण देवता की पूजा है या वरुण देवता की सेवा है। माने हमारे किसी भी अंग की कोई भी सेवा हो रही हो तो असल में सेवा हमारी ही हो रही है, क्योंकि मैं ही सभी भिन्न भिन्न उपाधियों से अभिव्यक्त हो रहा हूं। उसी प्रकार से हम किसी भी परमात्मा के अभिव्यक्त भिन्न भिन्न जो शक्तियां है, जो रूप है, किसकी भी हम पूजा अर्चना करें, किसी के लिए कार्य करें तो सबके भोक्ता परमात्मा मात्र है। और ये यदि हमने समझ लिया, देखो इसका अर्थ क्या है, यदि ये हमने समझ लिया तो क्या होगा? ये होगा कि हमारे मन में अपने इष्ट देवता को लेकर के प्रेम के साथ साथ दुराग्रह नहीं होगा। अपने इष्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अब इसको एक उदाहरण से बताऊं। अपने कन्हैयालाल के भक्त और राम जी के भक्त, अब दोनों को लगता है कि अपने अपने देवता श्रेष्ठ है, अपने अपने भगवान श्रेष्ठ है। तो भगवान राम के भक्त कहेंगे कि देखो हमारे भगवान शरीफ है, कितने बढ़िया से है। जब भी फोटोग्राफर आता है तो सबको बुला करके फैमिली पोर्ट्रेट के लिए तैयार है। और इस कन्हैया को देखो, एक बात सीधी नहीं, खड़ा तक सीधा नहीं रहता। इसीलिए हमारे भगवान रामचंद्र जी श्रेष्ठ है। और कृष्ण भक्त कहेंगे राम जी एकदम बिल्कुल निरस है। बच्चा हो और उसमें बदमाशी ना हो तो कोई बच्चा है। इसीलिए हमको तो भगवान कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। ये जो कच्चे भगत लोग हैं ये झगड़ा करते हैं। अब हमारी मीरा बाई ले लो। मीरा बाई भगवान कृष्ण की भक्त थी और उनके भजनों में देखो वो कहते हैं राम रतन धन पायो। उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि चाहे हम राम कहे, चाहे कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे शिवजी कहे, ये सभी के सभी एक ही परमात्मा की मूर्तियां हैं। ये न जानने के कारण हमारी भक्ति एकांगी हो जाती है और उसके द्वारा जीवन में उद्धार प्रगति होने के स्थान पर दुराग्रह आ जाता है। और यही दुराग्रह हमारे भक्ति को परिच्छिन्न बना देता है। परिच्छिन्न दुराग्रह के साथ जो भक्ति है वो संप्रदायों में झगड़ा खड़ा कर देती है। अपने दो संप्रदाय है जिसमें काफी झगड़े होते हैं। एक वैष्णव संप्रदाय और दूसरा है ये शैव संप्रदाय। ये जो वैष्णव संप्रदाय के लोग के विशेष करके दक्षिण में चले जाओ, अयंगार। अभी मैं गया था सातारा, और सातारा में एक शिवजी का मंदिर है, दक्षिण के लोगों ने बनाया है, बड़ा सुंदर मंदिर है, और नटराज जी का मंदिर है। और उसके जो मैनेजिंग ट्रस्टी है उनका नाम है कोई रामकृष्णन अय्यर, क्योंकि शिव जी का मंदिर है। तो जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस प्रकार से, स्वामी जी ये यहाँ के चीफ ट्रस्टी है, मैनेजिंग ट्रस्टी, और इनका नाम है रामकृष्ण अयंगार। तो मेरे पेट में गड़बड़ी होने लगी। होने लगा ये कैसे हो सकता? हमने कहा इनका नाम अयंगार नहीं हो सकता। बोले स्वामी जी हम इनके साथ 40 साल से रहते हैं, हमको सब मालूम है। हमने कहा उनको बुला के पूछो। हमने कहा प्रभु आप अय्यर हो कोई अयंगार हो? बोले स्वामी जी हम अय्यर है। तो जो अयंगार होगा वैष्णव, शिवजी के मंदिर में जाने का सवाल ही नहीं। यह जो दुराग्रह आता है इसका कारण ये है। यहां तक कहते हैं लोग कि यदि आपने कोई भी पाप किया तो उसका प्रायश्चित तो आपको लगा करके अपने को आप पवित्र कर सकते हो, लेकिन यदि शिवजी के मंदिर में गए तो फिर आपको नारायण भगवान नहीं बचाएंगे। यह जो दुराग्रह है इसका कारण यही है।
कि जानते नहीं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों के, सभी कर्मों के भोक्ता और प्रभु, उनको सामर्थ्य से प्रमाणित करने वाला हूं। न तो माम अभिजानंती, लेकिन ये मुझे इस प्रकार से पहचानते नहीं। अभिजानंती माने पहचानते, लेकिन ये मुझे इस प्रकार से पहचानते नहीं। इससे क्या होता है, तत्वेन अतः चवंती थे, अतः इसलिए वो तत्व से दूर चले जाते हैं। तत्व से दूर चले जाना माने केवल नाम रूप के भेद ही सृष्टि है, और यही नाम रूप के भेद को लेकर के हम अपने अपने भगवानों को लेकर के झगड़ा करते रहे, तो हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वहां संसार निर्माण कर दिया है। अभी मैं गया था अहमदाबाद, एक बड़ी प्यारी लड़की मिली, मैं उसको कई साल से जानता हूं, पहले उसकी शादी नहीं हुई थी। तो इस समय जब गया, हमने कहा बेटा कोई खबर? स्वामी जी मेरी शादी हो गई। हमने कहा कांग्रेचुलेशंस। तो घर में कैसे है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के है कि नहीं? बोले नहीं स्वामी जी, एक को भी इसमें रुचि नहीं है। तो हमने कहा पहला तुमको मेरा उपदेश, किसी को भी स्पिरिचुअल बनाने के चक्कर में मत पड़ो। न क्यों? उनको सुखी रहने दो, कोई जरूरत नहीं, जो जैसे उनको चलने दो, अपने विचार उन पर मत ला दो। तो बोले स्वामी फिर क्या करें? हमने कहा मुझे खाने को बुलाओ, फिर मैं करूंगा जादू। और फिर हम उनके यहां गए और सबके साथ बातचीत हो गई, और फिर धीरे धीरे सबके साथ प्यार हो गया। और फिर एक दिन वो आया और फिर अब रेगुलरली उसमें जाता है। अब उसके बाद जब ऐसे अभी हम मई के महीने में वहां बच्चों का एक बहुत बड़ा कैंप कर रहे हैं, तो उस कैंप को करते समय हमने कहा कि देखो ये कैंप हम इस प्रकार से करेंगे कि इसको किसी भी आध्यात्मिक संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ेंगे, हमको सबकी सेवा करनी है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम मत दो, कोई भी संप्रदाय का नाम मत दो, और सब अंग्रेजी में करो। तो हाई फाई होकर के जो हमको बच्चों की सेवा करनी है वो हम कर लेंगे, नहीं तो वहां जाकर के फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। ये उस ग्रुप के हैं, वो उस ग्रुप के हैं, और बच्चे भटकते हैं, पता नहीं हम किस ग्रुप के हैं। इसीलिए तत्वेन चवंती थे, वो तत्व से पदच्युत हो जाते हैं, क्योंकि ये संप्रदाय के भेदों में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को बचाना हो तो सभी साधु संतों के सत्संग को सुने, सबके प्रति आदर की भावना रखे। यही एक मूल कारण है कि हमको प्रेमपुरी के प्रति इतना अनंत आदर है। यहां सबका आदर होता है, किसी का तिरस्कार नहीं। और जब तक कि ये भावना हृदय में जागृत नहीं होती, तब तक कि उसको आध्यात्म विद्या मंदिर नहीं करते कहते। वहां तो केवल फिर एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप वो, और फिर झगड़ा करते रहते। इसी को भगवान कहते हैं कि न तो माम अभिजानंती, वे मुझे न पहचानने के कारण तत्व से पदच्युत हो जाते हैं और केवल झगड़ों में ही लग जाते हैं। और ऐसे झगड़े होने के बाद फिर उन लोगों की, झगड़ालू लोगों की गति क्या है, ये अगले श्लोक में बताते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवव्रताः देवान् यान्ति, पितृव्रताः पितॄन् यान्ति, भूतानि यान्ति भूतेज्या, और मद्याजिनः माम यान्ति। चार बातें भगवान ने इस श्लोक में बताई है। पहली बात, जो देवव्रती है माने जो अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे अपनी कामना पूर्ण करने के लिए अनेक उपवास या अनुष्ठान करते हैं, उसके द्वारा उनके जीवन की गति उन्हीं देवताओं के लोक में होगी। दूसरी बात,
कई लोग, विशेष करके जो कर्मकांडी लोग हैं, दक्षिण में कर्मकांड ज्यादा है। जैसे जैसे आप उत्तर में चले जाओ वहां भक्ति और प्रेम ज्यादा है। ये विचार हमारे भागवत महापुराण में आता है। तो जहां कर्मकांड का प्राधान्य है वहां ये लोग पितृलोक के में ही जाते हैं और पितृलोक में जाकर के अपने अपने जो पितर चले गए हैं उनके साथ रह करके सुख दुख का अनुभव करते हैं। और जो तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों की जो उपासना करने वाले हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं दृढ़ता से वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। 4 बातें हो गई। अब एक एक का विश्लेषण करें। देवताओं की उपासना माने क्या, हम आपको जैसा विश्लेषण बताएंगे वो अपने जीवन में उतारने की दृष्टि से बताएंगे। हमारे सभी भोग ज्ञान के द्वारा होते हैं। जब तक के कोई वस्तु ज्ञान में स्वीकृत नहीं होती तब तक के उस वस्तु के लाभ का अनुभव नहीं होता। ये विचार पंचदशी में आता है। यदि कोई व्यक्ति का कोई समझो मर गया हो, कुछ हो गया हो, लेकिन उसको मालूम नहीं, तो उसके मृत्यु का सुख दुख, मृत्यु का सुख भी होता है, मृत्यु का सुख दुख इस व्यक्ति को नहीं होगा। और जहां मालूम पड़ा उसी के बाद सुख दुख होगा। माने जो भी हमको लाभ होता है वस्तु का वो केवल ज्ञान के माध्यम से होता है। और इसीलिए सभी के सभी जो भोग है अपने जीवन के वो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से होते हैं। तो यहां जो भगवान ने कहा है यान्ति देवव्रता देवान, माने जो अपने ज्ञानेंद्रियों की उपासना में लगे हुए हैं, माने जिनका जीवन भोग प्रधान है, वो अपने पूरे जीवन को केवल भोगों में ही उलझा देते हैं। यान्ति देवव्रता देवान। दूसरी बात पितृन्यान्ति पितृव्रता। दूसरे लोग वो है कि जो अपने जीवन में तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो अपने बड़े लोग हैं उन्होंने जो करके रखा है उसी के ऊपर अपने आप को हिस्सा जमा करके आराम से रहने का प्रयत्न करेंगे। माने जिनकी स्वयं की कोई हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की, केवल बाप दादाओं ने जो कमा के रखा है उसी पर अपने जीवन को चलाएंगे। देखो इसके बारे में हम आपको 1-2 बात बताते हैं, बड़ी महत्व की बात है। अभी मैं अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में गया था 4-6 दिन के लिए, और वो जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है अहमदाबाद की वो पूरे इंडिया की बेस्ट एसोसिएशन है। हर शहर में एक एक एसोसिएशन है अहमदाबाद अब जैसे मैनेजमेंट एसोसिएशन की, लेकिन उस एसोसिएशन को पिछले 9 साल से फर्स्ट प्राइज मिला है। बहुत जबरदस्त है, बहुत ही सुंदर है। उनके साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जैसा अपना प्रेमपुरी के साथ है। तो वहां मैनेजमेंट की कुछ ले रहे थे कोर्सेस, तो वहां एक ये प्रश्न निकला। प्रश्न ये था कि जो ये फैमिली का बिजनेस होता है, ये फैमिली बिजनेस में एक बात हमेशा नजर आती है, जिसने उस फैमिली का बिजनेस प्रारंभ किया उस व्यक्ति ने तो उस बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ाया। उसके बाद उसके 2-4 बच्चे हो गए भगवान की दया से, फिर वो लोग उस बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब तीसरी पीढ़ी आती है तो तीसरी पीढ़ी आते आते फिर वो जो बिजनेस है फिर वो अब टूटने लग जाता है। तो स्वामी जी क्या आप बता सकते हैं कि ये जो फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए आगे 2-4 पीढ़ियों के बाद उनका बिजनेस वो जो डिवाइड हो जाता है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न था। तो हमने उनको कहा कि देखो, जो पहला व्यक्ति जिसने ये बिजनेस शुरू किया है वो तो होता है जीनियस, और इसीलिए बिल्कुल जीरो से उसने मेहनत लगा करके कष्ट करके इस बिजनेस को बढ़ाया। उसके बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है, माने उसके जब बच्चे आते हैं,
तो उनको बिल्कुल बना बनाया मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो देखते हैं कि अपने बाप ने कितनी मेहनत करी, कितने कष्ट किए, तो उसके सामने उपलब्ध है। उसके बाद पिताजी चले जाते हैं और ये 4-6 बच्चे अपने पिताजी के ही बिजनेस पर चला रहे हैं। उनके जब बच्चे हो जाते हैं, उनको वो कुछ मालूम नहीं, बना बनाया बिना मेहनत का मिल जाता है, और फिर इसी के कारण फिर वो केवल उसी में घूमते रहते हैं, आगे प्रगति नहीं करते। माने जिन व्यक्तियों के जीवन में स्वयं होकर के मेहनत करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो हमेशा अपने बाप दादाओं की कीर्ति पर ही चलते हैं। अभी अभी कल परसों मुझे एक लड़का मिला, बहुत खुशी हुई उससे मिल करके। एक लड़की के साथ आया, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनको शादी करनी है कि नहीं, इसका निर्णय करने के लिए उसके माँ बाप ने मेरे पास भेजा। देखो, अपना था कोई बच्चा नहीं, लेकिन कितनियों की हमने शादियां कर दी, डाइवोर्सेस भी कर दिए। ऐसा मत समझना, आवश्यक हो तो सभी करना पड़ता है। तो वो लड़का आया, मैं उससे बात कर रहा था, क्या करते हो, ये करते हो, तो सब उसने बढ़िया बताया। अच्छा पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, एम्बिशियस है। तो मैंने उसको कहा कि देख, मेरी बिटिया को लेकर के तू अमेरिका चला जा, क्योंकि इसका तो पूरा है क्लियर। तो मैं सोचता हूं कि तुम भी वहां चले जाओ और खूब बढ़िया पैसा कमाओ। यहां के यहाँ 20-25 हजार रुपये क्या होता है महीने का। उसने जो जवाब दिया, बड़े हम खुश हो गए। बोले स्वामी जी, हम अभी नहीं जाएंगे, हम 2-3 साल के बाद जाएंगे, और हम किसी की सिफारिश लेकर के नहीं जाएंगे। देखो, जिस व्यक्ति में ये दम होता है, वही व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है। नहीं तो हमेशा जैसे क्रीपर्स होते हैं ना, लताएं, वो अपने आप ऊपर नहीं बढ़ती, कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट चाहिए। तो ये जो है, हमेशा अपने बड़ों के आधार पर चलने वाले, उनके जीवन का वीर्य, उनकी शक्ति, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और फिर उसी ग्लोरी में रहते हैं। पास ग्लोरी, प्रेजेंट हॉरिबल। इसीलिए ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनमें भी किसी प्रकार की मेहनत करके आगे बढ़ने की क्षमता नहीं। और जो तीसरे प्रकार के हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्या। भूत माने यह पंच महाभौतिक जगत। तो जिनके जीवन में केवल भौतिक जीवन का ही महात्म्य है, उनके जीवन में अल्टीमेटली क्या आ जाता है, केवल पैसा पैसा पैसा। और फिर वो पैसा इतना हो जाता है कि उसका क्या करें। ये पैसे का चक्कर इतना भयानक है। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अर्थम अनर्थम भावये नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धनभाजाम बीती सर्वत्रैषा विहितारीति। तो कितना भी पैसे के चक्कर में पड़ो, वो 99 का चक्कर है, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए जो लोग केवल पैसे के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके पास ना तो पत्नी के लिए समय है, ना तो बच्चों के लिए समय है, ना तो अपने भोग के लिए समय है। पूरा जीवन केवल पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, और फिर उस पैसे को लेकर के उनके जो बच्चे हैं वो उसको उड़ाने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए ये जो 3 प्रकार के लोग हैं, अपने अपने दृष्टि से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल उनको प्राप्त हो रहा है वो अत्यंत तुच्छ है। इसलिए भगवान कहते हैं, इतनी ही मेहनत करके जो मद्याजिनहा माम यान्ति, जो मेरी अर्चना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। अब भगवान की पूजा उपासना करना माने क्या, 1-2 बात हम आपको बता दें, फिर भगवान के शब्दों में बता देंगे। भगवान की पूजा अर्चना करने के 2 तात्पर्य हैं। एक तात्पर्य, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष जगत है, इस प्रत्यक्ष जगत में परमात्मा की भावना करना। भावना करना माने
जैसे हम भावना करते हैं, किसी व्यक्ति को देखा, कहते हैं कि अच्छा लगता है, मालूम तो कुछ है नहीं। किसी को देखा ऐसा लगता है चोर लगता है। अब ये अच्छा लगना चोर लगना क्या है? ये केवल हमने भावना करी, मालूम कुछ नहीं। उसी प्रकार से यदि भावना करनी ही है तो ये भावना क्यों ना करे? और जो शास्त्र सम्मत है, ईशावास्यमिदं सर्वम, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है, तो भावना करनी ही है। तो सब में भगवान है, इस भावना को करना माने भगवान की आराधना करना। तो प्रत्यक्ष में परमात्मा के अस्तित्व की भावना करना, यह भगवान की पूजा है। अब देखो, ये जब हम भावना करेंगे तो क्या होगा? इस भावना के द्वारा हम किसी के भी साथ गलत रूप से पेश नहीं आएंगे। जहां हमने लोगों से व्यवहार करते समय उस आदर को रखा अपने हृदय में, तो समझ लेना केवल बाहर का व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, बल्कि उस आदर भाव के कारण हमारे हृदय में भी आनंद का वातावरण आता है। एक छोटी सी बात है, अभी 1-2 महीने पहले हम गए थे आसाम और अरुणाचल प्रदेश। वहां 1 महीने तक हम घूमे काफी, और हमारे पास एक टाटा सुमो थी और अनेक स्थानों पर जाना था, भिन्न भिन्न एरियाज में। और जो ड्राइवर था हमारे साथ, बहुत प्यारा। और हम जब जहां भी जाते सब कुछ ठीक से गाड़ी चलाता, एकदम ठीक गाड़ी रखता, चकचकाट सब कुछ। और जो हमारे साथ जाते हैं गाड़ी में, उनको मालूम है जैसे गाड़ी शुरू होती है तो हम भगवान को याद करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय, हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और फिर हम ड्राइवर को पूछते, भाई तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादर। अब्दुल कादर महाराज की जय। अब उसको आप जयकार करो। तो किसी भी व्यक्ति को आदर देने से उसके हृदय में निवास करने वाला परमात्मा एकदम बाहर आने लगता है प्रसन्नता से। यदि हमारे कारण किसी के भी हृदय में प्रसन्नता जागृत हो जाए तो समझ लेना हमने उसके हृदय में रहने वाले परमात्मा को स्पर्श कर लिया है। एक तो ये है भगवान की उपासना। देखो, इसके लिए पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बहुत सिंपल है। और महत्व की बात, ये सब आपको मालूम है, ऐसे नहीं आपको मालूम नहीं है। आप जब चले जाते हो किसी मिनिस्टर के पास कुछ काम करवाने के लिए, तब चपरासी से लेकर के सबके साथ, अच्छा जी बैठिए बैठिए, कैसे आप ठीक ठाक तो है, ये जो करते किस लिए? उसमें रहने वाले शक्ति को जागृत करने के लिए। तो वही परमात्मा सबके हृदय में है। एक तो बात ये हो गई। जब हम किसी को आदर देते हैं तो हमारे भी हृदय में अच्छा भाव होता है। जब किसी के प्रति अनादर की भावना से रहो, किसी के प्रति द्वेष हमारे हृदय में रहो, किसी के प्रति घृणा हमारे हृदय में रहे, किसी के कारण हमारे हृदय में जब क्रोध आ जाता है तो उसके द्वारा हमारा ही अंतःकरण कलुषित हो जाता है। तो भगवान की उपासना, भगवान क्या बता रहे हैं? केवल ये 2 प्रकार से, जिनके साथ हमारा संबंध है उनके साथ 2 मिनट क्यों ना रहे, ऐसे प्रसन्न रहे कि अगला भी खुश और हम भी खुश। ये 2 प्रकार की जो साधना है, तो पहली जो लोगों को लेकर के जो हमारे भावना की साधना है, उसको कहते हैं द्वैत रूप से भगवान की भक्ति। और अपने हृदय में परमात्मा को जागृत करने के लिए हमेशा प्रसन्न रह करके जीना, यह है अद्वैत तत्व के अनुभूति का प्रयत्न। ये 2 बातें जब होगी तब हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। और बाकी की जो बातें हैं ना, जैसे
घंटी बजाते रहो और उनको दुनिया भर के चंदन लगाओ, पुष्प लगाओ, उसके बाद उनको खाना खिलाओ, स्वयं भी खाओ, वो सब ठीक है। लेकिन महत्व की बात यह है कि हमारे हृदय की और लोगों के हृदय की स्थिति क्या है, वह महत्व की बात है। तो यह सरल बात बताने के लिए भगवान बताते हैं कि जो मेरे भक्त है वो किस प्रकार से मुझे मिलते हैं, उनको क्या करना पड़ता है। 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ये श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हमको एक हमारा अनुभव याद आता है। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम जवान थे, तब की बात है, और ट्रेन से जा रहे थे गीतांजलि से। कहां से? कलकत्ता से बंबई आ रहे थे या बंबई से कलकत्ता जा रहे थे, लेकिन गीतांजलि से जा रहे थे, ये आपको याद है। और वहां 3 टायर का कंपार्टमेंट था, उसमें हम जा रहे थे। और जब हम कहीं बाथरूम जा रहे होंगे तो क्रॉस करना पड़ता है, और हमारा ये हुलिया, और उसके बाद खड़ा हो लकड़ी की। और जब हम जा रहे थे तो वहां क्रिसमस का समय था, कोई 2-4 दिन आगे पीछे का टाइम था। तो ये जो उसके जो गाने बजाने वाले होते हैं, क्रिसमस सॉन्ग्स कहने वाले लड़के लड़कियां, उनका ग्रुप कहीं जा रहा था। उन्होंने हमको देखा जब हम जा रहे हैं, तो उसमें से एक लड़की वो खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसने अफसोस, सभी एकदम मजे में थे, मस्ती में थे, गा रहे थे और आनंद में थे। जब हम जा रहे थे उसने हमारे तरफ देखा, सिट्टी मारी और आंख भी मारी। और हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं, माने हमने सिट्टी मारी, हमने आंख मारी, ऐसा नहीं अर्थ निकालना। तो हम जाकर के उनके बीच में बैठ गए। हमें कहा, हाय डियर, हाउ आर यू ऑल। तो उनको लगा, अरे ये अंग्रेजी कहां से निकला बीच में। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि व्हाट डू यू डील इन, तुम करते क्या हो। तो हमने कहा, आई एम अ सेल्समैन। क्या बेचते हो? हमने कहा, कन्हैया को बेचते हैं। तो बोले, अच्छा, उसका भाव क्या है? अंग्रेजी में वार्तालाप हो, उसका भाव क्या है? तो हमने कहा, उसकी प्राइस लिस्ट में दिया हुआ है। तो बोले, क्या भाव है, बताओ प्राइस लिस्ट। तो ये गीता हमारे पास हमेशा रहती है। तो हमने निकाली, हमने कहा, देखो इसमें लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे प्यार से एक पत्ती दे दे, जरूरत नहीं कि तुलसी की ही हो, और पुष्पम, चाहे प्यार से मुझे एक कोई पुष्प दे दे। अभी मैं कहां गया था, एक छोटी सी लड़की, हां कुवैत की बात है, और मैं वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा था। तो एक छोटी लड़की दूर से हाथ दिखा रही थी और ऐसे कर रही थी, रुको। तो हमने कहा, भाई रुको गाड़ी। बोले, स्वामी जी लेट हो जाएगा। हमने कहा, कोई बात नहीं, रुकना जरूर है। हम रुके और उतरे और उस छोटी सी बच्ची के पास गए। उसने, आज मैं जब ये फूल को देख रहा था ना, तो मुझे उसकी याद आई। ये इसी फूल का ये छोटा सा बच्चा फूल निकल आया। तो जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे बच्ची की याद आई। उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची, छोटा सा नीला नीला फूल ला करके मुझे कहते, स्वामी जी प्लीज कैरी इट विथ यू टिल इंडिया एंड डोंट थ्रो इट एनीवेयर, ओके, कीप इट इन योर बुक एज अ बुक मार्क। अब उस छोटे से फूल का कोई महात्म्य थोड़ी है, उसमें है प्रेम। यही भगवान कहते, यो में भक्त्या प्रयच्छति,
क्या दिया जाता है उसका महात्म्य नहीं है, उसके पीछे क्या है, प्रेम है या नहीं। तो पत्रम पुष्पम फलम, फलम माने फल। आप जो हमारे पास है उनको मालूम है, हम किसी को फल नहीं देते, हम केवल चॉकलेट देते हैं। तो एक बार हमको किसी ने पूछा भी, स्वामी जी आप फल क्यों नहीं देते, चॉकलेट क्यों देते हैं? हमने कहा देखो हम आपको बताते, आप भी किसी बाबा जी से फल मत लेना। बोले क्यों? हमने कहा ये बाबा जी लोग जो होते हैं ना, वो अपना कर्म फल भक्तों को दे देते हैं, ले बेटा ले, और स्वयं खाली हो जाते। बोले स्वामी जी रियली रियली, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। तो फल का तात्पर्य है कि जो भी वस्तु हमारे पास है, चाहे पत्र रहे, पुष्प रहे, फल रहे, तोयम पानी रहे, अब ये सभी के सभी पदार्थ जो है वो हमको फ्रीली अवेलेबल है। माने ये नगण्य होते हुए भी इसके पीछे जब भक्ति लग जाती है तो भगवान कहते हैं तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नापि, फिर मैं उसको खा जाता हूं। ये नहीं देखते कि ये पत्र है इसको कैसे खावे, ये पुष्प है इसको कैसे खावे। तो यदि उसको आपको व्याकरण के अनुसार अर्थ निकालना हो तो तोड़ फोड़ करके ऐसा निकाल सकते हैं कि भगवान सब खाते हैं, तो पत्रम खाते हैं तो उनको मगही पान देना चाहिए क्योंकि वो खाते हैं। उसके बाद पुष्पम खाते हैं तो गोभी का फूल देना चाहिए ताकि वो खा जाएंगे। फलम तो सभी फल खाते ही है। और तोयम, तोयम का अर्थ केवल पानी ही करना, दूसरा कोई अर्थ मत करना। तो ऐसा जो भी हम भगवान को दे दे प्रेम से, भक्ति से, भगवान उसको ग्रहण करते हैं प्रयतात्मनः, क्योंकि वो कम से कम प्रयत्न तो कर रहा है। देखो सवाल ये नहीं है कि हम कब स्टार्ट करेंगे, बेटर लेट देन नेवर। कई लोगों को यही होता है कि स्वामी जी अब तो हमको लगता है कि बहुत लेट हो गया है ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। हम उनको हमेशा बताते आप लेट नहीं हुए हैं, यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। कोई घबराने की बात नहीं है, अपने जीवन को इसमें लगाओ, जहां से शुरू है वो ठीक है। इट इज नेवर लेट प्रयतात्मनः। तो इस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चा करने में क्रिया के साथ जो प्रेम का महात्म्य है उसको हमारे हृदय में जागृत करना है। और जितना ये प्रेम जागृत होगा उसका प्रभाव ये होगा, आप सबके साथ सहजता से रहना प्रारंभ करोगे। देखो हमारा अपने पूरे देह के साथ प्रेम है, अपने देह के साथ। तो जब हमारा अपने देह के साथ प्रेम है तो किसी भी अंग को छूना इत्यादि करने में कितनी सहजता है। मुझे यदि मेरे दाढ़ी से खेलना है तो मुझे कोई ऐसे थोड़ी लगता अटपटा, नहीं दाढ़ी क्या कहेगी, अरे ये तो मैं ही हूं। माने जितना हमारा प्रेम विस्तृत हो जाता है उसमें मेरा तेरा और उसकी जो दीवाल है और उस दीवाल के कारण जो परायेपन का भाव और उसके कारण जो अटपटा व्यवहार हो जाता है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। व्यक्ति सबके साथ उतनी ही सहजता से व्यवहार करता है जितना अपने साथ कर रहा हो। और यही है अपने जीवन की परिपूर्णता, जिसके व्यवहार में प्रेम बढ़ रहा। देखो आज मुझे एक पत्र आया, मैं किसी को बता रहा था, बड़ा सुंदर पत्र आया। एक जवान लड़का है, अरुणाचल प्रदेश में रहता है और उसकी उम्र होगी कोई 18-19 साल की। उसने मेरे काफी लेक्चर सुने जब मैं गया था उस एरिया में, मेरे साथ घुमा भी हो और बहुत मेरे से कम बोला होगा, लेकिन मुझे पता नहीं उसके हृदय में मेरे प्रति इतना प्यार हो। तो आज उसकी चिट्ठी आई, फिर हम जाने वाले कोई मंदिर वहां बना रहे इसलिए, तो उसने लिखा माय डियर अनु, हमारा नाम अनुभवानंद है ना, तो शॉर्ट कर दिया
माय डियर अनु, और सब कुछ लिखा, बहुत अच्छा लिखा। और बीच में 10 बार डियर अनु बिकॉज ऑफ दिस, डियर अनु लाइक दैट। तो अनु 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 करता गया, अणोरणीयान के जैसा अणु अणु हो रहा। उसके पश्चात दूसरे पन्ने पर उसने लिखा, स्वामी जी हमारी यहाँ की जो लोकल बोली है उस बोली में मां को अनु कहते हैं। अब देखो उस पत्र का भाव कैसा बदल गया। और कहता है कि स्वामी जी जब आए तब से मुझे आपको ऐसा कहने की इच्छा हो रही थी कि आपको मैं मां कहूं, लेकिन सभी लोग हंस देते, इसीलिए मैं नहीं कहता था। लेकिन अब तो मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, इसीलिए मैं आपको मां ही कहूंगा, और फिर आपका प्यारा पुत्र। इस प्रकार से उसने बहुत सुंदर पत्र लिखा। देखो ये सवाल नहीं है कि हम क्या देते, क्या करते, क्या नहीं करते। सवाल इस बात का है कि हमारे हृदय में वह निरपेक्ष निष्काम प्रेम जागृत हुआ कि नहीं। निष्काम प्रेम में किसी प्रकार की अटपट नहीं आती, और निरपेक्ष प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती। इन दोनों के कारण प्रेम की संपूर्ण शुद्धि हो जाती है। और उसी के लिए भगवान कहते हैं कि इस प्रेम को जागृत करने के लिए अपने जीवन में ऐसे भाव ले आए। एक तो ये अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ, जहां प्रेम होता है वहां कुछ देने की इच्छा होती है। और क्या दे? जो अपने पास है वही दे। आज हम किसी के यहां गए थे तो उस लड़की की शादी हो रही है। हम उनके यहां गए, खाना पीना खा लिया, और जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ लोग दे ही देते हैं। तो उन्होंने हमको एक बहुत बढ़िया सोने का लॉकेट दे दिया, ओम लिखा है इसको, बड़ा सुंदर, इतना सा क्यूट लॉकेट, ताकि हम अपने गले में लटकाए। तो हमने उसको कहा कि भाई एक धागा ले आओ, बिना धागे के कैसा पहनेंगे। तो वो जाकर के एक सोने की चेन ले आई, और सोने की चेन फिर हमने उसमें लॉकेट में डाल करके हमने आगे आ जा, झुक नीचे, और फिर उसी के गले में हमने उसको लगा दिया। बोले स्वामी जी ये तो हमने आपको दी थी। हमने कहा आपने हमको दी कहां, मुझे दी तो उसका क्या करूंगा, ये तो मेरा सवाल है ना, आपका थोड़ी सवाल है। और मैं जब अपनी बिटिया को दे रहा हूं, इसका अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा। देखो जहां शुद्ध प्रेम है वहां देने की इच्छा होती है, लेने की नहीं। एक स्टेप और आगे। एक बार एक बच्चों के कैंप में हमको एक बच्चे ने ये पूछा था कि स्वामी जी भगवान और आदमी इनमें क्या फर्क है। और बच्चे तो बड़े मस्त होते हैं। एक बच्चे ने कहा स्वामी जी मैं बताऊं। मैंने बताओ। बोले स्वामी जी भगवान को दाढ़ी नहीं होती, आदमी को दाढ़ी होती है। आपने कभी भगवान कृष्ण का दाढ़ी वाला फोटो देखा है? तो दूसरे लड़के ने कहा तुम चुप बैठो, मैं तुमको नहीं पूछा, दाढ़ी की बात करता है, बार्बर है क्या? तो हमने उसको बताया था देखो आदमी में और भगवान में यही फर्क है। आदमी जब कुछ प्राप्त होता है तब प्रसन्न होता है, और भगवान देकर के प्रसन्न होते हैं। आदमी जब कुछ प्राप्त होता है तब प्रसन्न होता है, और भगवान देकर के प्रसन्न होते हैं। जिसके जीवन में देने के बाद होने वाले आनंद की पूंजी ज्यादा होती है, उसके माध्यम से भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं, उसके माध्यम से भगवान प्रकट हो रहे हैं। देखो भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के परेशानी में मत पड़ो। भगवान को अभिव्यक्त होने के लिए एक काउंटर खोल दो। देखो भगवान को अंतःकरण नहीं है, मालूम है आपको? वेदांत के संस्कार जिनको है, ईश्वर जो है उनको अंतःकरण की उपाधि नहीं होती, वो मायोपाधि ईश्वर और अंतःकरण उपाधि वाला जीव होता है। तो यदि परमात्मा को, ईश्वर को यदि अभिव्यक्त होना है
तो उसको जीव के अंतःकरण का ही आधार लेना पड़ता है। और जिस जीव के अंतःकरण से भगवान अभिव्यक्त होते हैं उसी को भक्त कहते हैं। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। इसीलिए भगवान और उसके भक्त उनमें भेद नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए अपने हृदय में जितना प्रेम स्वाभाविक जागृत होगा उतना समझ लेना हमारे हृदय में भक्ति रानी आ गई है। और भक्ति रानी के साथ कन्हैयालाल हमेशा रहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसमें महात्म्य भक्ति का है, हम क्या दे रहे हैं उसका नहीं है। ये तो देने की बात हो गई। अब करने की बात क्या है, हम भगवान के लिए क्या करें। अगले श्लोक में बताते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हमारे जीवन में कर्म के सामान को बढ़ाया था पूजा करने के लिए, तो चावल दे करके फिर उनका संकल्प कराते हैं। और ये अंग्रेज विचारों ने कभी किया नहीं जिंदगी में कुछ, वहां बैठे उनको चावल दे दिया, उनको लगा कि केवल प्रसाद ही देते हैं, वो चावल को खा गए। अरे राम, कच्चा चावल खाओ मत। बोले हमको क्या मालूम, हमको एक ही मालूम है, पंडित जो देता खा जाओ। तो कोई भी कर्म कांड करने के पहले हमको हाथ में थोड़े पंडित जी चावल देते, फूल देते हैं, थोड़ी कुमकुम या हल्दी, थोड़ा पानी, और फिर जाकर के संकल्प बुलवाते हैं। ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा पूरा का पूरा संकल्प बुलवाते हैं। और फिर कहते हैं कि अमुक अमुक कर्म मैं कर रहा हूं, माने पहले अपने कर्तृत्वाभिमान को जागृत किया। जब तक के कर्तृत्वाभिमान को जागृत नहीं करते संकल्प के द्वारा, तब तक के कर्म निषिद्ध होते हैं शास्त्रों के अनुसार। इसीलिए कर्म करने के पहले हमको कर्तृत्वाभिमान को जागृत करना है। अब सवाल यह आता है, ये कर्तृत्वाभिमान हम किसके लिए जागृत कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए, या जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं? तो अपने कर्म के साथ जागृत होने वाला जो कर्तृत्वाभिमान है उसको हमको भगवान को अर्पण करना है। और इसीलिए यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना का तात्पर्य है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से कर्म के साथ, कर्म करने के पूर्व जिस कर्तृत्वाभिमान को जागृत किया, वह कर्तृत्वाभिमान परमात्मा के लिए कर्म कर रहा है। यह कर्म के साथ अपने जीवन को उद्धार का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप। दूसरी बात, जब हम कर्म कर रहे हैं उस समय कर्म कैसे करें? क्योंकि उस समय भी हमारा कर्म के साथ संबंध होता है। इसका उत्तर भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय में बताते हैं। कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो भी कर्म भगवान के लिए नहीं किए जाते हैं वही कर्म कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसीलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी के सभी कर्म तदर्थम माने परमात्मा के लिए कर्म करो। परमात्मा के लिए कर्म करो माने कैसे? आप सुपारी लेने के लिए दुकान में चले जाओ बनिया के पास, भाई सुपारी देना, खाने की पूजा की? पहला प्रश्न वो पूछता है। पूजा की सुपारी 1 रुपए में 10 किलो, खाने की सुपारी 200 रुपए में 1 किलो। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उस समय कैसे हो कर्म? मुक्त संग समाचर, उसके साथ कोई आसक्ति ना हो और वो बढ़िया से बढ़िया किए गए कर्म हो।
ऐसा नहीं कि भगवान के कर्म करने ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस करनी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, नहीं, भगवान के लिए कर्म करने हैं और इसीलिए वो सुचारू रूप से और आसक्ति का त्याग करके करे। कर्म के साथ हमारा संबंध दूसरा। और तीसरी बात, कर्म करने के बाद हमारा संबंध आता है कर्मों के साथ, कर्म फल के साथ हम कौन सा रिश्ता रखते हैं। तो जितना भी कर्म हमने किया, ये यदि प्रभु के लिए किया है तो उस कर्म के फल की किसी प्रकार की अपेक्षा हमारे हृदय में ना रहे, क्योंकि कर्म करने में जो हमको आनंद अनुभूत हुआ है वही कर्म का फल उसी क्षण हमको मिल गया है। एक उदाहरण ले लो, हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, रोज सुबह उठ करके उनमें हवा भरते, तब तो बड़े बच्चे होते हैं, तो कैसे बड़े होंगे बच्चे। तो रोज हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, तो उन बच्चों को बचपन में बड़ा करना, इसमें जो माता पिता को आनंद है वो वही समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और फिर ऐसा करेगा वैसा करेगा, फिर मैं उसको फॉरेन भेजूंगा और उसके बाद फिर वो जब पढ़ करके वापस आएगा फिर उसके लिए मैं एक राजकुमारी देखूंगा। और उसके बाद ये बुढ़ाओ जो है माता पिता, ये अपने लड़कियों को ढूंढते रहते, जहां भी जाएंगे अच्छे, ये अपने राजू के लिए अच्छी लगती है, लेकिन मेरी पत्नी कहती कि नहीं ये बहुत नाटी है, अपना राजू तो बाम्बू है, इसको कैसे होगा, अच्छा कोई बात नहीं दूसरा देखेंगे। उसी में वो कल्पना करते रहते और फिर उनको एक दिन फॉरेन से फोन आता है, मम्मी वी आर कमिंग। अरे जाते समय अकेला गया था एक वचन, आते समय बहुवचन कैसा हो गया। बहुवचन इसलिए हुआ कि बहू को साथ लेके आ रहा है, इसलिए बहुवचन हो गया। देखो, और फिर उसके बाद इनके जीवन के दुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। और देखो हमने क्या सोचा था, क्या हो गया। यदि सोचते नहीं तो कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए कर्म करते समय जिसने आनंद का अनुभव किया उसको कर्म फल की अपेक्षा नहीं रहती। जिसके जीवन से कर्म फल की अपेक्षा निकालनी है उसके लिए भगवान ये टेक्निक बताते हैं। और देखो, भगवान ने ये नहीं कहा अमुक अमुक करो, भगवान के शब्द है, कहते हैं यत करोषि, जो भी तुम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर में खाना बना रहे हो, यत करोषि यदश्नासि, जो तुम खा रहे हो, डांट खा रहे हो, गुस्सा खा रहे हो, या वेजिटेरियन खा रहे, नॉन वेजिटेरियन खा रहे, भगवान ये नहीं कहते यदश्नासि। ये वेज और नॉन वेज के बारे में एक दो शब्द बता दे। देखो, एक ध्यान हम यदि रखें तो किसी भी प्रकार के प्रश्न मन में नहीं आते, लेकिन वही हमारा ध्यान नहीं रहता, इसीलिए दुनिया भर के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे खाने को लेकर के, वेजिटेरियन खाना है कि नॉन वेजिटेरियन खाना है, ये हमको एक बार किसी ने प्रश्न, स्वामी जी वेजिटेरियन खाना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए। हमने कहा आपकी मर्जी, आपने क्या करना चाहिए, इसका निर्णय लेने वाले हम कौन। नहीं बोले हम आपके बारे में बोल रहे, हम घास खाते हैं, हमको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूसरा आदमी मांस खावे कि घास खावे, इसके चक्कर में हम अपने दिमाग को क्यों खराब करें। और ये बात जब समझ में नहीं आती तो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के मन विक्षेपित हो जाता है और प्रभु का चिंतन भूल जाते हैं। हमको अपने हृदय में परमात्मा को रखना है कि घास मांस को रखना है प्रभु को। तो दुनिया कुछ भी करे, हमको क्या फर्क पड़ता है, अपने मन को खराब ना करे। इसीलिए भगवान कहते हैं यदश्नासि, जो भी तुम खा रहे। एक मुझे किसी ने ईमेल में प्रश्न पूछा था
स्वामी जी, आई एम अ स्टॉन्च नॉन वेजिटेरियन। मैं शुद्ध मांसाहारी हूं। ये शुद्ध शाकाहारी होते ना, मैं शुद्ध मांसाहारी हूं। अब ये बताइए कि मेरे मन में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, क्या ये मांस खाना छोड़ना पड़ेगा यदि मुझे आध्यात्मिक जीवन में चलना है? तो हमने उनको कहा कि देखो, तुमको छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ पकड़ना है कन्हैया को। जितनी तुम्हारी पकड़ भगवान के साथ जबरदस्त हो जाएगी, उतना जगत के बारे में विचार आने कम हो जाएंगे। जगत के बारे में जब विचार आने कम हो जाएंगे, अपने आप खाने पीने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, घूमने बोलने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जिसको अपने हृदय में परमात्मा की उपलब्धि का आनंद मिलने लग जाए, उसको बाहर के जगत से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना है अपने हृदय में उपस्थित परमात्मा के तरफ। भगवान कहते हैं, यत करोषि, जो कर रहे होगे, यदश्नासी, जो खाते हैं, यज्जुहोषि, जिस भी प्रकार से तुम यज्ञ इत्यादि कर रहे हो, यद ददासी, जो भी तुम दे रहे हो, यद तपस्यसी, जिस भी प्रकार की तुम्हारी तपस्या है। अपने बंबई के लोगों की तपस्या सबसे ज्यादा है। अपने बंबई के लोगों को तपस्या करने के लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। अब जो लोग रोज 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करके ऑफिस में जाके काम करते हैं, देखो महत्व की बात, हमारे कोलकाता के जैसा नहीं। कोलकाता में लोग ऑफिस में जाते हैं, हो गया पूरा वाक्य, और कुछ नहीं उसके आगे। जाके काम करने का चक्कर नहीं वहां। तो इतना दौड़ा भागी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी आप हमारा अनुभव बताते हैं, अपने बंबई के लोगों में सत्संग के प्रति जितना प्रेम है, और जितने सत्संग अपने बंबई में होते हैं, उतने और कहीं होते नहीं पूरे जगत में। और देखो यहां का जीवन कितना बिजी है। इतना बिजी जीवन होते हुए भी इनके जीवन में सत्संग के लिए समय है। यही तपस्या की पराकाष्ठा है। इसीलिए अपने जीवन के सभी कष्ट यदि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ये समझ में आ जाए, तो कहते हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये यदि मुझे अर्पण करके करो तो वही तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। अब देखो इसका प्रभाव क्या होगा। यत करोषि, जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस करने में सुंदरता आएगी, उस करने में प्रेम होगा, और हम उसको करके हम जब भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो एक बार हृदय में अर्पण करने की भावना जागृत हो गई, तो उसके बाद भगवान उसका क्या करेंगे, इसका चक्कर हमारे दिमाग में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमको अपने स्थान को छोड़ना नहीं है, हमको अपने कर्मों को बदलना नहीं है, हमको जिस प्रकार की साधना हमारी अनेक दिनों से चल रही है उसको बदलना नहीं है, जो हमारा जप का मंत्र है उसी मंत्र को रखना है। ऐसे नहीं एक बाबा जी आ गए बम बोले करने वाले, और सुनने वाले के दिमाग में एकदम शिव जी घुस जाते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, कई के लोग करते हैं ऐसा। उसके बाद दूसरे बाबा जी आए, श्री राधे श्री राधे, उसके बाद शिव जी डिलीट, एक क्लिक काफी है, और फिर श्री राधे शुरू हो गया। देखो किसी भी भगवान के नाम को पकड़ा है, पकड़ के रखो, जैसी आपकी उपासना है चलने दो, उसको कुछ बदलना नहीं, बदलना है केवल यही, सभी का सभी कुछ हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। ये जो श्लोक है, ये श्लोक बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता पर एक बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी है, और उसका नाम है गीता रहस्य। और ये कमेंट्री उन्होंने एक बहुत बड़े अवधूत संत हो गए जिनका नाम है गजानन महाराज। वो अवधूत थे, और
हमारे तिलक महाराज की बात बताए। अकोला में उस समय नागपुर के पास, यह है 1919 की बात, एक बहुत बड़ी स्वातंत्र्य की सभा का आयोजन हुआ था और उसमें ये तिलक जी प्रवचन कर रहे थे। तो उस सभा के अध्यक्षता के लिए इस अवधूत महात्मा को बुलाया था और ये नग्न दिगंबर वेशधारी आकर के वहां बैठे और लोगों को यही डर लग रहा था, ये बाबा जी पता नहीं, ये अवधूत लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शरीफ के जैसे रहूंगा, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। उनका लेक्चर पूरा हो गया। फिर उन्होंने कहा, ऐसे तुम बोलते हो तो तुमको जेल में जाना पड़ेगा, और वहां से वो अंतर्धान होके चले गए। उसके बाद वो अपने स्थान पर पहुंच गए और उनको तुरंत अंग्रेजों ने पकड़ लिया, तिलक जी को, और वहां ब्रह्मदेश में मंडाला की जेल में भर्ती कर दिया। और उनका जो भक्त था तिलक जी का, वो ये महात्मा के पास पहुंचा। ये महात्मा 3 दिन तक सो रहे, खर्राटे भर के, और 3 दिन तक ये तिलक जी का भगत वहां बैठा रहा। 3 दिन के बाद जब उठे वो, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे से आए हैं, आप कुछ कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि वो जेल से छूट के आ जाए। तो उन्होंने कहा, देखो, इनका जन्म स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए नहीं हुआ है। स्वातंत्र्य तो आता जाता है, आज तक कितने राजा आके चले गए। इनके जीवन की सफलता है यह गीता पर भाष्य लिखेंगे। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ है, और उसके लिए फिर उन्होंने वहां कोई सूखी रोटी पड़ी हुई थी, ये उनको खिला देना। और फिर उस सूखी रोटी को, उस समय तिलक जी के मुख में दांत भी नहीं थे, तो उसको दूध में रखा, एकदम नरम कर लिया और उसको पी गए। उसके बाद 3 महीने के अंदर में उन्होंने इतना दिव्य ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में पहले पेज पर यह श्लोक लिखा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जितना ये हमारे हृदय में भाव बना रहे, जब भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, याद रखना प्रभु नित्य निरंतर हमारे साथ है, और जो भी हम कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हम खाना किस लिए खाते हैं? फिगर मेंटेन करने के लिए नहीं। खाना इसलिए खाते हैं कि खाने से फुर्सत हो गई, फिर भगवान के नाम में मजा आएगा। हम सोते किस लिए? हम सोते इसलिए है कि नींद खत्म हो गई तो फिर भगवान का नाम लेने में मजा आएगा। हम नहाते किस लिए है? ताकि नहाने का एक कार्यक्रम पूरा हो गया, फिर भगवान के नाम में मजा आएगा। माने जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उसके पश्चात, उसके साथ साथ हम अपने आप को भगवान में लीन करने का प्रोग्राम बनाए। देखो, ये भावना हृदय में रखो तो आपका जो चलना है वो प्रदक्षिणा हो जाएगा। आपका जो खाना है वो भगवान का नैवेद्य हो जाएगा। आपका जो बोलना है वो भगवान की स्तुति हो जाएगी। आपका जो देखना है वह भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी कुछ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक के साथ प्रभु को जोड़ डालो। इससे सरल और कोई साधना नहीं हो सकती। और जिस व्यक्ति का मन जितना भगवान में लगा रहेगा, उतना वह प्रसन्न रहेगा। और उसका जो दूसरा फल है, भगवान बताते हैं 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यह उदाहरण हमने आपको कल परसों दिया था, आज फिर बताते। जब हम टैक्सी चलाते हैं ड्राइवर के रूप में, और किसी पैसेंजर को मंदिर में ले जाए तो पुण्य नहीं मिलेगा, और शराब खाने ले जाए तो पाप नहीं मिलेगा। हमको क्या मिलेगा?
जो मीटर का रीडिंग है वो मिलेगा। उसी प्रकार से यदि हमने अपने जीवन के सभी कर्म परमात्मा को अर्पण कर दिए तो कर्म के फल का जो अधिकारी है वो हम नहीं रहेंगे, और यही कर्म फल से मुक्ति है। इसी को मोक्ष से कर्म बंधन ही कहा है। इसके अनेक प्रकार के विचार साधु संत बताते हैं, एक आध दो सुन ले। हम कहेंगे कि हम तो अपने जो अच्छे कर्म है वो तो भगवान को अर्पण करेंगे। कई पुस्तकों में देखा होगा आपने, इंट्रोडक्शन में लोग लिखते हैं कि इसमें जो भी अच्छाइयां है वो तो भगवान की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हुई है, और जो भी त्रुटियां है वो मेरी है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। माने अभी भी कर्तृत्वाभिमान बाकी है, नेवर माइंड, भगवान को याद तो किया। एक तो इसका यह अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि जो जो हमने अच्छा किया है भगवान को अर्पण कर दे, और जो जो बुरा है उसके फल भुगतने के लिए हम तैयार हैं। यदि हमने सभी का सभी अच्छा भगवान को अर्पण कर दिया तो क्या भगवान इतने कृतज्ञ हैं? वो कहेंगे कोई बात नहीं, गलती सभी से हो जाती है, और इसीलिए हमारे गलती को भी वो स्वीकार करके हमको कर्म बंधन से मुक्त करा देते हैं। ये सभी भक्ति के भाव है। असल में इसका अर्थ ये है, जब कर्तृत्वाभिमान ही नहीं होगा तो ना तो पाप की निर्मिति होगी ना तो पुण्य की निर्मिति होगी। जितना पाप का बंधन है उतना भी पुण्य का भी बंधन है। हमको दोनों के परे जाना है, क्योंकि पाप पुण्य यह कर्तृत्वाभिमान के पश्चात निर्माण होने वाले संस्कार हैं, और जब तक के ये रहेंगे तब तक के कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है। इसीलिए जब हम शुभाशुभ फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधने का तात्पर्य है, जब हम सभी की सभी बातें भगवान के लिए कर रहे हैं तो अपना कर्तृत्वाभिमान है ही नहीं, तो अपने आप कर्म फलों से मुक्ति हो गई। और ऐसा संन्यास योग युक्तात्मा, इसने संन्यास को ग्रहण कर लिया है। सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है कि जिसको कर्म करने का अधिकार नहीं है, और इसीलिए सन्यासियों को मेहनत करके, माने ऐसी नौकरी इत्यादि करके अपने पेट को भरने का विधान शास्त्रों में नहीं है। सन्यासियों को भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके खाने का विधान है। इसका कारण क्या है? जब भीख मांग करके खाते हैं तब बड़ा आनंद आता है। कभी मिलती है भीख, कभी मिलती है गालियां, दोनों खा करके जो प्रसन्न रहता है वही है संन्यास योग युक्तात्मा, और विमुक्तहा माम उपैष्यसि, ऐसा व्यक्ति ही मुझे विमुक्त होकर के मुझे प्राप्त हो जाता है। और ऐसे जो भगवान है वो कैसे है? जिनको यह भक्त प्राप्त हो जाता है। 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान को ये पापी लोगों के चक्कर में पड़ने का शौक क्यों पड़ा? भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। एक सिद्धांत समझ लो, बड़ा आनंद आएगा। या तो किसी को अपना मत कहो, या तो सबको अपना कहो। इसमें से बढ़िया बात यह है किसी को अपना मत कहो। जब किसी को अपना नहीं कहेंगे तो किसी के आसक्ति में नहीं फंसेंगे, और जब किसी की आसक्ति में नहीं फंसेंगे तो सबके साथ समान प्रेम होगा। उसमें मेरा तेरा यह गणित कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। भगवत गीता में सबसे ज्यादा महात्म्य यदि किसको दिया है तो समत्व को दिया है। भगवान के जीवन की कथा आती है महाभारत में। जब हमारे परीक्षित जी महाराज स्टिल बर्थ पैदा हुए, क्योंकि ये जो अश्वत्थामा थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो उस समय
सभी पांडव इत्यादि उत्तराजी भी कहती है कि यदि ये नष्ट हो गया बालक तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। तो भगवान को प्रार्थना करते, भगवान कहते हैं कि यदि इस युद्ध के समय पूर्व या पश्चात मेरे मन में किसी के भी प्रति विषमता का भाव जागृत नहीं हुआ हो तो इस समत्व के बल पर यह मरा हुआ बालक जिंदा हो जाएगा, और वैसे हो जाता है। ध्यान से सुनना, अपने मन के समत्व को साधारण शक्ति मत समझना। जो मन में समत्व है इससे बढ़कर के और कोई भी शक्ति जगत में नहीं है। जिसके हृदय में यह समत्व जागृत हो गया, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। समत्व केवल परमात्मा में है, और जितना हम इस समत्व में निष्ठा प्राप्त करने की साधना करेंगे उतने हम प्रभु के पास है, प्रभु के स्वरूप के हैं। तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। जगत हमारे हृदय में प्रवेश करता है 2 दरवाजों से। एक दरवाजे का नाम है द्वेष द्वार, जैसे नाथ द्वारा है ना, और दूसरा है राग द्वार। राग के द्वारा और द्वेष के द्वारा जगत हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यदि हमारे हृदय में किसी को प्रवेश नहीं कर देना हो ताकि भगवान का निवास रहे, तो किसी के भी साथ राग द्वेष करना हमारे लिए ही हानिकारक है। और भगवान कहते हैं ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो लेकिन भले मैं राग द्वेष से रहित हूं, भले मैं सबके लिए समान हूं, फिर भी जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं। अब देखो, इसको ऐसे समझ लो, सूर्य भगवान कहते हैं कि मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, मैं सबको वैसी ही प्रकाश और उष्णता देता हूं। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने घर के अंदर से निकल करके जाड़े के दिनों में बाहर आसमान के नीचे सूर्य के प्रकाश में और गर्मी में आकर के बैठते हैं, उनको सूर्य भगवान कहते हैं उनको मैं विशेष रूप से प्रदान करता हूं, क्योंकि वो आए हैं उसको लेने के लिए। इसी प्रकार से भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा सबके लिए उपलब्ध है। प्रॉब्लम ये है कि हम उनके लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसके द्वारा भगवान बताते हैं कि जो मुझसे जो चाहे मांग ले, लेकिन उसको आना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूं। लेकिन महाराज हम तो बड़े पापी हैं। भगवान कहते हैं देन यू आर द फिटेस्ट कैंडिडेट। अगला श्लोक, अपि चेत सुदुराचारः भजते मामनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम्
इमं प्राप्य भजस्व माम। ये 4-5 श्लोक मैंने खत्म करने के जल्दी से नहीं पढ़े। ये पूरा का पूरा एक विचार है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा पढ़ा है। लगता है स्वामी जी को जल्दी हो रही, इसीलिए अब खत्म करने धड़ाधड़ खत्म कर दिए। देखो भगवान कहते हैं अपि चेत् सुदुराचारः, यदि कोई व्यक्ति पाप करने में डॉक्टरेट किया हो, दुराचार और सुदुराचार माने महापापी हो, अपि चेत् सुदुराचारः, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन उसने अब मेरा अनन्यता से भजन करना शुरू कर दिया है। माने उसके पिछले समय में उसने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं। एक सज्जन हमको मिले, यहां भी आए थे, हमको कहीं दूसरे स्थान पर मिले। बोले स्वामी जी आप जहां जहां जाएंगे हम वहां आएंगे। हमने कहा आ जाओ, लेकिन मेरे पीछे मत लगना, दूर ही रहना। तो हम 3-4 स्थान पर गए, वहां वो पहुंच जाते, पता नहीं कहां रहते, और प्रवचन में आ जाते। और आने के बाद हम उनको कहा देखो मुझे आपके बारे में कुछ जानने की इच्छा नहीं, आप भगवान के भगत हो, सब सुनो, आनंद में रहो, लेकिन आदमी को वो बताने का होता ही है। और एक दिन उन्होंने इतना बड़ा लेटर लिखा 4 पन्ने वाला और पकड़वा दिया और कहा स्वामी जी मुझे मालूम है आप लंबे पत्र पढ़ते नहीं हो, लेकिन मैं आपको विनती करता हूं पढ़ लो। और फिर मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने स्वामी जी क्या अभी भी आप मेरे से प्रेम करते हो? हमने कहा देखो हम आपको वर्तमान में देख रहे हैं, हमको आपके भूतकाल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः, जिसने अपने जीवन में ध्यान से सुनना, अपने आप को बदलने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है और उस निश्चय के अनुसार भगवान के भक्ति मार्ग में पदार्पण किया है, उसको अब पापी मत कहो। अब तो वो साधु बन गया है। कारण क्या, जब तक के साधुत्व अपने हृदय में जागृत नहीं होगा तब तक के व्यक्ति को सत्संग में जाने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी साधु संत आपके पिछले आपने क्या किया इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। इस जगत में हमको रहना है वर्तमान में, जितना वर्तमान में रहेंगे उतना परमात्मा के पास रहेंगे। इसीलिए अपने भूतकाल को और किसी के भी भूतकाल को वर्तमान में ला करके अपने जीवन के सौंदर्य को नष्ट ना करें। यही भगवान कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि ये पहले पापी था कि पुण्यवान था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है इस समय ये कैसा है। यदि इस समय इसने निर्णय ले लिया है कि अब भगवान की भक्ति करनी है, नाम स्मरण में अपने जीवन को बिताना है, तो वह साधु संत हो ही गया है। और ऐसी जब उसकी भक्ति चलती रहे, भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता से दृढ़ निश्चय से जो भक्ति करता है। एक बात हम आपको बताएं, जो व्यक्ति दुराचारी होते हैं उनमें एक बहुत श्रेष्ठ गुण होता है। दुराचार करने के लिए एक तो चाहिए हिम्मत, दूसरी चाहिए लगन और तीसरी चाहिए पूर्ण समर्पण। हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये उनके गुण दुराचार से हट करके जब ये सदाचार में भगवान के मार्ग में लगाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी प्रगति कर जाते हैं। हम आपको 1-2 उदाहरण बताते हैं। एक सज्जन हम जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी सत्संग नहीं किया। ऐसी उनकी पत्नी कहती है, पत्नी उवाच। और ऐसा कुछ हुआ कि वो हमारे लेक्चर में बहुत आती थी और उसके बाद वो हमारी कैसेट लगा करके किचन में खाना बनाती, हमारी कैसेट चल रही है टेप रिकॉर्डर,
और ये महात्मा जी सुबह उठ करके आराम से उठेंगे, लेटे रहेंगे, चाय पिएंगे और ड्रिंक्स करेंगे, सब कुछ मांस मच्छी खाएंगे। 100% नॉर्मल एक्सट्रोवर्ट, बुरे नहीं लेकिन नॉर्मल एक्सट्रोवर्ट, भोग प्रधान व्यक्ति। अब रोज वो जब सुनती थी कैसेट लगा करके, ये पड़े पड़े ये भी सुनते थे। एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरे बार जरा मुझे सुनने दे, क्या कहते हैं स्वामी जी। और फिर उन्होंने सुनना शुरू किया। उनका सुनना इतना एकाग्रता से कि जितनी प्रगति उस अम्मा ने 30 साल सत्संग करके नहीं की होगी, इस सज्जन ने 6 महीने के अंदर ऐसी उनकी बैठक जम जाती है। सभी चीजों का एकदम त्याग हो गया और एकाग्रता से भगवान के साथ बहुत सहजता से बैठ सकते हैं। क्योंकि जो लगन चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो हिम्मत के साथ काम करने की क्षमता चाहिए, वो इन लोगों में है। और जो लोग अपने छुई आई डोंट डू दैट, यू कैनॉट डू एनीथिंग, व्हाट यू कांट डू एनीथिंग। एक बार एक जवान लड़का पहुंच गया हमारे स्वामी विवेकानंद जी के पास और उनको कहता है कि स्वामी जी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग बैड इन माई लाइफ, टेल मी समथिंग अबाउट गॉड। बोले पहले जाओ बैड करके आओ, फिर करो। देखो महत्व की बात समझ लो, अपने क्षमता को जागृत करना है, वो महत्व की बात है। बाकी सब ठीक है। उससे क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर वही जो पापी दुराचारी था वो धर्मात्मा बन गया। शाश्वत शांति निगच्छति, फिर इसकी जीवन में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम लोगों को बताओ। भगवान आप क्यों नहीं बताते? लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते, इसलिए। भगवान बहुत झूठ बोले हैं ना, तो कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही, मेरे तरफ से ये ऐलान कर दो, घोषणा कर दो, क्या न मे भक्त प्रणश्यति, जिसने मेरी भक्ति करी है उसका कभी नाश नहीं होता। मनुष्य का नाश होता है जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जिसके बुद्धि में भगवान आ गए हैं उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। न मे भक्त प्रणश्यति। फिर कहते हैं कि कौन कौन है जो मेरे इस मार्ग पर आकर के भक्ति के उद्धार कर सकते हैं? बोले कितने भी पापी क्यों न हो, जैसे स्त्री, वैश्य, शूद्र इत्यादि। मैं केवल पढ़ रहा हूं। पाप योनयः, ये पाप योनियां है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब उसका विस्तार हम अगले श्लोक, अगले सत्र में करेंगे, अभी हमको समाप्त करना है। तो माने कितने भी हमारे जीवन में कष्ट, इन देखो ये जो है ना स्त्री, वैश्य, शूद्र इत्यादियों को पाप योनि इसलिए कहते हैं, इनको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट होते इसलिए। जितने कष्ट माताओं को होते जीवन में, इतने आदमियों को नहीं होते। और इसीलिए माताओं का आत्मबल ज्यादा होता है। जितनी आदमी की उम्र बढ़ती है पुरुष की, उतना वो वीकलिंग होता है, और जितनी स्त्री की उम्र बढ़ती है उतनी वो शक्तिशाली होती है। अब खुश हो गए? और किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः तथा राजर्षयः, और फिर जो पुण्य है, ब्राह्मण है और राजर्षि इत्यादि है, तो वो इस अनित्यम असुखम लोकम प्राप्य, यह जो मनुष्य लोक है अनित्य है, इसमें सुख का नाम निशान नहीं, इसमें प्राप्त होने के बाद मेरा भजन करो। और उसके बाद ये भगवत गीता का मध्य बिंदु है। यही श्लोक फिर 18वें अध्याय में आता है। इसको हम पढ़ेंगे, एक शब्द में बताएंगे, और इसी श्लोक का विस्तार 10वां अध्याय है, उसको हम 10वें अध्याय में आराम से देखेंगे। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम्
आत्मानं मत्परायणः। इसीलिए हे अर्जुन, मन मना भव, तुम्हारे मन में मुझे रखो। मत भक्ता भव, मेरी भक्ति करो। मद्याजी भव, सभी के सभी कर्म मेरे लिए करो। और माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार से युक्त होकर के तुम मुझे नित्य रूप से प्रसन्न और प्राप्त हो जाओगे। मत परायण बनो, अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल मुझे ही रखो। और ये करने के लिए क्या कैसा करना है 10वें अध्याय में भगवान बताएंगे। यहां हम 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।